आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने डिजिटल व्यापार के लिए ओपन नेटवर्क के साथ एक जिला एक उत्पाद पहल के एकीकरण का किया आह्वान। कुपोषण से मुक्ति में दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान से मिली कामयाबी, प्रधानमंत्री ने भी की प्रशंसा। मुख्यमंत्री ने किया आओ पेड़ लगाएं हरा भरा मध्यप्रदेश बनाए अभियान का शुभारंभ, 75 लाख पौधे लगाए जाएंगे। और प्रदेश में लंपे की रोकथाम के लिए भोपाल के राज्य पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला में शुरू हुआ कंट्रोल रूम। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने डिजिटल व्यापार के लिए ओपन नेटवर्क के साथ एक जिला एक उत्पाद पहल के एकीकरण का आह्वान किया है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में कहा है कि डिजिटल व्यापार के लिए ओपन नेटवर्क खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाकर एक जिला एक उत्पाद की सीमाओं को और विस्तृत करने में मदद करेगा। उन्होंने जैम पोर्टल पर एक जिला एक उत्पाद गिफ्ट कैटलॉग का शुभारंभ किया। श्री गोयल ने कहा कि जल्द ही देश में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन एक जिला एक उत्पाद को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर है। दतिया जिले में बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए सितंबर 2019 से मेरा बच्चा मेरा अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में कुपोषण को दूर करने के लिए दतिया जिले में चलाए गए इस अभियान की प्रशंसा की है। दतिया जिले में वर्ष 2019 में 994 अति कुपोषित और 11,604 कुपोषित बच्चे थे। वर्तमान में जिले में 217 अति कुपोषित और 836 कुपोषित बच्चे हैं। अभियान के दौरान इन बच्चों को अधिकारी, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा गोद लेकर कुपोषण से सुपोषण की ओर ले जाया जा रहा है। प्रत्येक 3 माह में सुपोषण मेलों में बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। जो व्यक्ति या अधिकारी कुपोषित बच्चे को 3 माह में स्वस्थ बनाता है उसे पोषण वीर सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इस अभियान में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए पोषण मटका कार्यक्रम भी संचालित किया गया। पोषण मटके में एकत्र अनाज का उपयोग शनिवार को बाल भोज के लिए किया जाता है। पोषण के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए पोषण गीत, भजन, पोषण गुरुओं का सहारा लिया गया। सभी आंगनबाड़ी केंद्र में भजनों के माध्यम से महिलाओं को एकत्रित किया गया और गीतों से हर घर तक पोषण की समझ को पहुंचाया गया। शहडोल जिले की पंडित एसएन शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा सिकल सेल पर डीएनए प्रोफाइल रिसर्च की तैयारी चल रही है। प्रारंभिक तौर पर करीब 10 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाकर राज्यपाल को भेजी जा रही है। रिसर्च के दौरान सिकल सेल पर काम करने वाली छत्तीसगढ़ की एक संस्था से अनुबंध किया जाएगा। सिकल सेल बीमारी पर डीएनए रिसर्च प्रोफाइल तैयार होने से इस बीमारी को समझने और उसे जड़ से समाप्त करने में मदद मिलेगी। सिकल सेल एक आनुवांशिक रक्त विकार है। आदिवासी इलाकों में सिकल सेल बीमारी एक बड़ी समस्या है। इससे निजात के लिए सरकारी और स्वयंसेवी संगठन स्तर पर लगातार प्रयास होते रहे हैं। विमुक्त जाति दिवस के अवसर पर जनजातीय लोक कला और बोली विकास अकादमी द्वारा कल और 31 अगस्त को 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विमुक्त और घुमंतू जातियों के पारंपरिक कलाधर्मियों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ उन पर संवाद सत्रों का भी आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में होंगे। अकादमी निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र पारे ने बताया कि विमुक्त जाति दिवस के अवसर पर लिखंदरा परिसंवाद कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। खंडवा जिले की ओमकारेश्वर की लोकेंद्र सिंह बस स्टैंड पर 70 श्रद्धालुओं से भरी प्राइवेट बस ओमकारेश्वर बांध की मुख्य नहर में आज गिरते गिरते बची। बस नहर पर बने पुल की दीवार में जाकर फंस गई। श्रद्धालुओं में मची अफरा तफरी के बाद कुछ लोगों ने कूदकर जान बचाई। हादसे के बाद सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं खरगौन, धार, धामनोद के ग्रामीण इलाकों के रहने वाले थे और परिवार सहित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पहुंचे थे। दर्शन के बाद घर वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आओ पेड़ लगाएं हरा भरा मध्यप्रदेश बनाएं अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री के जन्म दिवस 17 सितंबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर
और महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को 25-25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस प्रकार प्रदेश में राजधानी से ग्राम पंचायत स्तर तक 75 लाख पौधों का रोपण होगा। श्री चौहान ने मोर्चा के सदस्यों को अपने जन्म दिवस, शादी की वर्षगांठ, अन्य शुभ अवसर और परिजनों की स्मृति में पौधरोपण के लिए प्रेरित किया। पशुओं में लंपी बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखते ही तत्काल अपने निकटतम पशु चिकित्सालय को सूचना दें। प्रदेश में लंपी की रोकथाम के लिए भोपाल के राज्य पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। NIHSAD द्वारा MP चर्म रोग से प्रभावित क्षेत्र में एडवाइजरी जारी की जा रही है। संचालक पशुपालन और डेयरी ने प्रदेश के सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि रोग के लक्षण पाए जाने पर सभी बायोसिक्योरिटी, बायोसेफ्टी, वेक्टर कंट्रोल उपाय अपनाएं। पशुपालकों को सुरक्षा और बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करें। संदिग्ध पशु के नमूने तत्काल प्रयोगशाला में भेजें और उद्भिद के स्थान से 5 किलोमीटर की परिधि में गोट पॉक्स वैक्सीन से रिंग वैक्सीनेशन और औषधि का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागरिकों की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय वाहन चालन परमिट IDP को लेकर अधिसूचना जारी की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात संधि 1949 में शामिल है और अन्य देशों में स्वीकृति के लिए संधि के प्रावधानों के अनुरूप IDP जारी किया जाना जरूरी है। मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान समय में देश के विभिन्न राज्यों में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के प्रारूप, आकार और रंग में अंतर है। इसके कारण भारतीय नागरिकों को विदेशों में IDP को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संशोधन के बाद जिनेवा संधि के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय वाहन चालन परमिट देश भर में एक समान हो जाएगा। यूके, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों वाली इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पांसिबल टूरिज्म की टीम प्रदेश के विभिन्न पर्यटन का गंतव्य करेगी। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा 30 अगस्त से 10 सितंबर तक रिस्पांसिबल टूरिज्म पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। साथ ही भोपाल में पहली बार 7 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट रिस्पांसिबल टूरिज्म इंडिया अवार्ड्स दिए जाएंगे। पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया है कि टीम मध्य प्रदेश के समृद्ध विरासत स्थलों और ग्रामीण पर्यटन में विकसित गांवों का दौरा करेगी। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 5 से 10 सितंबर तक रिस्पांसिबल टूरिज्म पर केंद्रित कला और शिल्प प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर आज राजभवन पहुंचे। राज्यपाल 20 अगस्त से भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उपचाराधीन थे। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र अक्टूबर तक भेजे जा सकते हैं। खंडवा जिले में 13 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत 1 साल से 13 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। बैतूल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत समस्याओं के निराकरण और हितग्राही मूलक योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा के उद्देश्य से ग्राम संवाद कार्यक्रम पुनः प्रारंभ किया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सोमवार को जिला चिकित्सालय अशोकनगर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे मरीजों से वीडियो कॉल कर स्वास्थ्य की जानकारी ली। झाबुआ में आज जिला पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में जिला पंचायत की स्थायी समितियों का गठन किया गया है। शहडोल में फायर ऑफिसर नहीं होने की वजह से अस्पताल और नर्सिंग होम संचालन के लिए फायर एनओसी जारी नहीं हो पा रही है। इसके लिए सतना नगर निगम को पत्र लिखा गया है। देवास में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा गाजर घास उन्मूलन जागरूकता सप्ताह का आयोजन केंद्र और जिले के विभिन्न गांवों में किया गया। नर्मदापुरम में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भरगदा में टेनिस, बैडमिंटन आदि खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।